हेलो चिल्ड्रन, अपनी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक टॉर्च के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, सेल और बल्ब। सेल में दो टर्मिनल्स थे, प्लस टर्मिनल यानी कि धन टर्मिनल और माइनस टर्मिनल यानी कि ऋण टर्मिनल। अब क्या टॉर्च के दूसरे कंपोनेंट बल्ब में भी दो टर्मिनल होते हैं और बल्ब काम कैसे करता है, इसको देखने के लिए चलते हैं पाठ 12 विद्युत तथा परिपथ की ओर। बच्चों, सबसे पहले हम बल्ब का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। बल्ब में एक आउटर कवर होता है जो कांच का बना होता है और ये आउटर कवर धातु की सतह से, जो मेटल कैप होती है, उससे चिपका हुआ होता है। अगर हम बल्ब के बिल्कुल बीचों बीच देखें तो हमें एक यहाँ पर तंतु दिखाई देगा जो बहुत ही बारीक होता है और ये बारीक तंतु दो धातु की तारों से जुड़ा होता है, यानी कि ये जो दो धातु के तारे हैं ये इसे एक आधार प्रदान करते हैं। जो इसका पहला हिस्सा है वो नीचे तक धातु की सतह से चिपका होता है, अटैच होता है, और जो इसका दूसरी तार है वो धातु की नोक से जुड़ा होता है। जैसे कि आप एक नॉर्मल इनकैंडेसेंट बल्ब को देख सकते हैं। ये देखिए, इसमें क्या है, बाहर जो है वो कांच का एक आवरण है, एक ग्लास कवर है, और अगर आप ध्यान से बीचों बीच देखेंगे तो आपको यहाँ पर, ये जहां मैं पॉइंट कर रही हूं, ये जो है वो तंतु है। तंतु को सपोर्ट कौन दे रहा है? साइड में देखिए, इसमें दो तारें आपको दिखाई देंगी जो कंपैरेटिवली थिक होती हैं, मोटी होती हैं। एक तार बिल्कुल नीचे तक इस मेटल कैप की एंड से जुड़ी होती है और जो दूसरी तार होती है वो यहां पर इसकी मेटल कैप की नोक तक जुड़ी होती है। जब हम टॉर्च में स्विच को ऑन करते हैं तो जो इसके अंदर सेल है वो केमिकल्स एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, जिसके कारण ये बल्ब लाइट अप हो जाता है। जब सेल ने विद्युत धारा दी तो ये जो तंतु थे ये लाइट अप हो गए। सेल के अंदर जो प्रकाश प्रोवाइड कर रहा है, जो लाइट प्रोवाइड कर रहा है, वो तंतु पार्ट है। ये फिलामेंट एकदम शाइन करने लगते हैं, चमकने लगते हैं, जिसकी वजह से जो बल्ब का ग्लास कवर है प्रकाश से भर उठता है और ये पूरे घर को लाइट अप कर देता है। तो ये हुआ हमारा बल्ब, उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन। और देखा बच्चों, हमने ये जान लिया ना कि बल्ब के भी दो टर्मिनल होते हैं, एक जुड़ा होता है धातु की सतह से और दूसरा जुड़ा होता है धातु की नोक से। अब जानते हैं कि जो हमारी टॉर्च है उसका इनर स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी कि वो अंदर से कैसी दिखती है और कैसे काम करती है। आइए टॉर्च का आंतरिक आरेख यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर हम एक्चुअल में एक टॉर्च देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक स्विच नजर आएगा जो कंट्रोल करता है ऑन और ऑफ पोजीशन को। अब इसके अंदर अगर हम खोलकर देखें तो हमें यहाँ पर 1, 2 और 3 सेल नजर आ रहे हैं। तो हम ड्रॉ कर रहे हैं एक टॉर्च का आंतरिक स्ट्रक्चर जिसके अंदर हम 3 सेल लेंगे। यहां पर देखेंगे, यहां पर हमने 3 सेल लिए और किस तरह से अरेंज हुए हैं। यहां पर सेल प्लस माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस माइनस, माइनस के साथ फिर प्लस, यानी कि इसमें जो टर्मिनल, एक सेल का ऋण टर्मिनल दूसरे सेल के धन टर्मिनल से जुड़ा है, उसके बाद फिर दूसरे वाले सेल का ऋण टर्मिनल तीसरे वाले सेल के धन टर्मिनल से जुड़ा है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स और कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें परावर्तक होता है लगा हुआ, बल्ब होता है। परावर्तक का क्या फंक्शन है कि जब बल्ब में से लाइट भर जाती है इसके अंदर तो परावर्तक उस लाइट को दूर दूर तक फैला देता है। बल्ब जब कनेक्ट, जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं बल्ब जो है वो लाइट अप हो जाता है। प्लास्टिक कवर जो है इसको एक प्रोटेक्शन देने के साथ साथ एक इंसुलेटर का काम करता है। स्विच का काम होता है कंट्रोल करके रखना। अगर स्विच नहीं होगा और ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे तो सेल बहुत ही जल्दी कंज्यूम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सेल इसको अल्टीमेट एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये है आपका टॉर्च का आंतरिक आरेख।
और ये फंक्शनिंग कैसे करता है, जब 3 सेल जुड़ जाते हैं आपस में तो यहां से पर एक स्प्रिंग आपको दिखाई देगा अंदर। ये स्प्रिंग जो है ये कनेक्ट करता है स्विच के एक एंड पे, दूसरी तार जो है बल्ब से जाती है और वो स्विच के दूसरे एंड पे कनेक्ट करती है। स्विच जो है बीच में एक गैप क्रिएट करके रखता है जब टॉर्च ऑफ पोजीशन में होता है, और जब टॉर्च ऑन पोजीशन में होता है तो ये इसको दो वायरिंग को बिल्कुल आपस में टच कर देता है, जिसकी वजह से जो सेल की रासायनिक ऊर्जा है वो बल्ब को प्रकाश ऊर्जा में बदल देती है। अब ये जो आपको कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है इसको हम विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ को और अच्छे से समझने के लिए हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.